हाय देयर आर बी हेयर फ्रॉम इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एरर्स की जो हम को जो है वो डे बाय डे जब हम भी यूज़ करते हैं तो हमको जो है वो मिलते रहते हैं। तो उसको 1+7 एरर्स बेसिकली हैं। अब 1+7 एरर्स क्या है, वो मैंने क्या नाम दिया है, क्यों दिया है, वो ज़रा देखते हैं। जनरली ये हमारे पास इस तरह के जो है वो 8 एरर्स आते हैं। तो इन्हीं को हम आज देखेंगे कि कैस कैस कब कब ये एरर्स आते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। अब क्या है कि ये जो एरर्स है जरा इसकी बात कर लेते हैं। मैंने 1+7 नाम क्यों दिया है। बेसिकली ये जो पहला वाला है ये एरर नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ डिस्प्ले में जो है वो जब हम जूम लेवल सेट करते हैं ज्यादा या बड़ा करते हैं तो एक्सेल इसको जो है वो हैश में कन्वर्ट कर देता है वैल्यू को। मैं आपको जरा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और बाकी एरर्स की भी हम बात करते हैं। तो ये मान लीजिए मेरे पास है और मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख लेता हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक छोटी सी कोई भी वैल्यू लिख ली, ठीक है जी। अब क्या है कि अगर मैं ये विड्थ जो है इसको मैं अगर कम कर दूंगा तो वो कॉलम विड्थ जैसे ही कम होगी उस लेवल के बाद वो उसको हैश में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली क्या है कि वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए हैश में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो वहीं की वहीं है। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम कोई जूम लेवल को चेंज करते हैं बिना कॉलम विड्थ कम किए तो एक लेवल आने के बाद वो जो होगा वो हैश में जो होगा वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो है कि फर्स्ट एरर जो है वो कैसे होगा। अब हम जरा सेकंड एरर की बात करते हैं, दैट इज div बाय जीरो। बहुत क्लियर है ये एरर। मान लीजिए कि अगर मैं कोई नंबर, मान ये नंबर है, अगर मैं इसको जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, आई विल गेट एरर। मैथमेटिक्स में करते हैं तो क्या होता है, वी गेट अ इंफिनिटी एरर। यहां पर हमारे पास जो है वो डिव एरर आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया। अभी उसने वैल्यू को हैश में कर दिया था जो हमने फर्स्ट पॉइंट में सीखा था कि अगर विड्थ कम होगी कॉलम विड्थ तो उसको वो ऑटोमेटिकली वो हैश में कर दे। लेकिन डिव जो एरर था वो वहीं का वहीं था। तो ये बहुत सीधा सा है कि मान लीजिए अगर हम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जो है वो हमको डिव एरर देगा। और सिर्फ जीरो से ही नहीं, एक्सेल में अगर हम उसको हम अगर किसी भी ब्लैंक सेल से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास वही एरर आएगा। तो ये तो है डिव एरर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एरर की तरफ। जो ये तीसरी तरह का है एरर हमारे पास, जो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये बेसिकली तब आता है जब हम गलती से कुछ मिसस्पेल्ड कर देते हैं किसी फंक्शन वगैरह को। फॉर एग्जाम्पल मैं सम फंक्शन का यूज करता हूं और यहां पर मैं इंटेंशनली इसको ऐसे कर देता हूं और कुछ भी नंबर जो है वो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही मैं ये करूंगा, बिकॉज मैंने फंक्शन का नेम जो है वो गलत लिया है, वो उसको नेम एरर में चेंज कर देगा। तो नेम एरर हमारे पास जनरली कब आता है, जब हम गलती से फंक्शन को मिसस्पेल वगैरह जो है वो कर देते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ एरर की। फोर्थ वैल्यू एरर क्या होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी एक नंबर ले लिया और साथ ही में कोई टेक्स्ट ले लेता हूं कुछ भी, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं सम करने की कोशिश करूं या मैं SUM पूरा लिखूंगा, कोई मिस्टेक नहीं करूंगा फॉर्मूला में, लेकिन स्टिल आई विल गेट अ एरर। क्या है कि अगर मान लीजिए सम को मैं पहली वैल्यू ये ले लूं और दूसरी वैल्यू जो है वो ये ले लूं, मतलब ये कि मैं न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को अगर ऐड करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मेरे पास वैल्यू एरर आ जाएगा। तो वैल्यू एरर कब आता है, जब दो अलग अलग टाइप्स को हम फॉर एक ही फॉर्मूला एक ही फंक्शंस में सेम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे सम के लिए मैंने किया तो मेरे पास एरर आता है। तो अब हम चलते हैं अपने
फिफ्थ एरर की तरह। फिफ्थ टाइप का एरर बहुत फ्रीक्वेंट एरर है, खासकर उनके लिए जो कि एक्सेल के अंदर वीलुकअप और मैच का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। उनको ये एरर बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मिलता रहता है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक छोटी सी एक डाटा सेट ले लेता हूं। ये मैंने ABCD लिखा और ये जो है कोई नंबर लिया। अब मैं मान लीजिए इसको ढूंढना चाहता हूं, ई को उस टेबल के अंदर, या ई की वैल्यू लाना चाहता हूं जो कि वहां नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। वी लुकअप मैंने लिया, ठीक है जी, ये वैल्यू मैंने ली, और कौन से टेबल एरे में ढूंढना है मेरे को, बेसिकली इसके अंदर ढूंढना है, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू लानी है, सेकंड वैल्यू लानी है और एग्जैक्ट मैच करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास NA का एरर आ जाएगा। तो ये एरर जनरली कब आता है, जब हम VLOOKUP वगैरह इस तरह से यूज करते हैं, या उस वैल्यू को हम ढूंढ रहे होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे पास एरर आ जाता है कि नॉट अवेलेबल। ये हम चार्ट्स वगैरह या और चीजें भी करते हैं तो वहां पे हमको ये एरर जो है वो मिलता रहता है। तो अब चलते हैं अपने अगले एरर की तरफ। अब नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 जो एरर है वो कब आता है, कि जब मान लीजिए कोई कैलकुलेशन हो रही है या किसी फॉर्मूला में किसी रेफरेंस को यूज किया गया है, किसी सेल एड्रेस वगैरह को, और वो वहां से जो है वो डिलीट हो जाए या इनवैलिड हो जाए, या उसकी वैल्यू वहां से हट जाए, या वैल्यू वहां पे NA हो जाए, या कुछ भी हो, तब ये हमारे पास एरर आता है। जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मैं सम लेता हूं इन सब का, ठीक है जी। अब क्या हो कि एक्सीडेंटली ये वाला कॉलम जो है अगर डिलीट हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेफरेंस एरर आ जाएगा। और ये एरर जो है वो NA से मिलता जुलता ही है। बस NA में क्या, तो वो नॉट अवेलेबल है, ये रेफरेंस है, और VLOOKUP में भी ये एरर जो है वो बहुत बारी जो है हमें मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एरर की तरफ, दैट इज नम एरर। अब जरा हम लाइट डालते हैं अपने 7th नंबर के एरर पे, दैट इज नम एरर। ये एरर कब आता है, ये एरर जनरली तब आता है जब हम किसी फंक्शन को डिजायर्ड वैल्यू ना देके कुछ गलत वैल्यू दे देते हैं, तो वहां पे वो नम एरर दे देता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, लेट से वो हम लेते हैं स्क्वायर रूट, ओके। अब स्क्वायर रूट में क्या है कि वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव जाती है, लेकिन हम गलती से अगर उसको नेगेटिव दे दें तो क्या होगा, हमारे पास नम एरर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी वैल्यू अगर गलत दे दी जाए फंक्शन को, और वो जो है फंक्शन कुछ कैलकुलेशन या कुछ भी कर रहा हो, तो वो हमको नम एरर दे देगा। तो ये तो बात हुई नम एरर की। अब चलते हैं अपने लास्ट एरर की तरफ, दैट इज नल एरर। So now time to discuss about the last error, that is null error. ये एरर जनरली बहुत कम आता है, और तब आता है जब हम कुछ टाइपो एरर कर देते हैं, कुछ गलत हम जो है वो फॉर्मूला में दे देते हैं, जनरली कोलन, सेमी कोलन या कॉमा जो हम जो लगाते नहीं है, या जरूरत से ज्यादा लगा देते हैं, ये उस टाइम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं सम लेता हूं, सम ऑफ दिस टू दिस, तो ये तो आ गया सम मेरे पास। लेकिन अगर मैं दोबारा से करूं और सम ऑफ दिस ले लूं, और गलती से मैं भूल जाऊं दूसरा लगाना, और मैं यहां पे स्पेस दे दूं और उसके बाद ये यूज कर दूं, तो क्या होगा मेरे पास, आई गेट अ नल एरर ओवर देयर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1+7 एरर्स हैं, जो वो किस तरह से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास हमारे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे आ रहे हैं, जो हम दे देते हैं, और जो है वो एक्सेल हमें उसका एरर दे देता है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम ये एरर जो है वो ना दिखाएं यूजर को,
या हम जो है वो मान लीजिए कोई लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं और बीच में हमारे पास कहीं एरर आ गया, तो क्या होगा, जो फाइनल सम आएगा या जो भी आप ले रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें भी वो एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये वी लुकअप है, ठीक है जी। अब वी लुकअप में क्या है कि ये मैंने वी लुकअप लिया है और इसके साथ मैंने कुछ वैल्यूज ली थी, वो मैं पिछले बताते हुए उसमें डिलीट कर दिया था मैंने। तो अब क्या करते हैं कि अब हम अगर इसके आगे एक फंक्शन लगा दें, इफ एरर, ठीक है जी। इफ एरर क्या करता है, वैल्यू लेता है, वैल्यू हमने दे दी वीलुकअप वाली, और फिर अगर एरर आ जाए तो क्या करना है, इसको जीरो दिखा दो। बिकॉज क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और बीच में कहीं एरर आ गया, अगर वो एनए आ गया तो वो रिजल्ट को भी एनए कर देता है। तो उससे बचने के लिए, उस चीज को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो दे देते हैं, यहाँ पे हम स्पेस दे सकते हैं। नहीं, स्पेस कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, मान लीजिए अगर टेक्स्ट आ रहा है तो हम बीच में स्पेस भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देंगे तो क्या होगा, वो चीज एरर ना शो के वो वहां पे क्या शो होगी, एज अ जीरो शो होगी, और फिर कैलकुलेशन में जो होगी वो इजीली यूज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सिर्फ एनए के लिए एक और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इफ एनए। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एनए के लिए ही काम करेगा, जबकि इफ एरर जो है वो बाकी एरर जो है उनको भी जो है वो टैकल कर लेता है। तो इफ एनए सिर्फ एक के लिए, और इफ एरर एनए प्लस अदर्स के लिए ऑल्सो। इसी तरह से न्यू एक्सेल में जो है कुछ और फंक्शंस जो हैं आए हैं, दैट स्टार्ट्स विद इज। तो इज एरर इज जस्ट लाइक इफ एरर, वही करता है, सारे फंक्शंस को कैटर करता है। और इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है इज एनए। तो इज एनए क्या करता है, वो सिर्फ एनए को करता है, जैसे इफ एनए करता है वैसे ही इज एनए भी काम करता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो यूजफुल फंक्शन है वो है इफ एरर। मैं भी जब एक्सेल में या कुछ भी यूज करता हूं तो मेरे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन वीलुकअप है, और वीलुकअप के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो फंक्शन है वो मेरा इफ एरर है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कहीं से वीलुकअप लगाया है, मान लीजिए किसी न्यूमेरिक वैल्यूज पे लगाया, कुछ भी लगाया, आप कुछ लेके आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, कुछ भी आप लेके आ रहे हैं, तो 99% चांस तो है कि वो आ जाएगा। लेकिन 1% किसी भी वजह से अगर आप वीलुकअप के डीप में जाएंगे तो हो सकता है डाटा टाइप मिसमैच की वजह से, या वहां पे वो डाटा अवेलेबल नहीं है, या कुछ भी रीजन हो सकता है, वहां पे आपको एरर मिल जाएगा। तो उस केस में जो इफ एरर है वो बहुत ही काम आता है। तो ये तो है एरर्स के बारे में, कि एक्सेल में कैसे कैसे एरर्स आते हैं और हम उसको कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं। अब आपका अगर कोई इसमें कमेंट हो, आप कुछ जानना चाहते हो या कुछ आप एडवाइस देना चाहते हो, या आपका कुछ भी आपका पॉइंट हो, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ, कि क्या प्रॉब्लम आती है और उसको हम कैसे एक्सेल में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।